हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डेली में। दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, और जिन्होंने दे दिया है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो आगे सीबीटी 2 की तैयारी तभी करने के उत्सुक रहेंगे जब उनका फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अभी तक वो डाउट में होंगे कि हमारा कट ऑफ के अंदर आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। तो उस कट ऑफ पर एनालिसिस करते हुए मैंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। और एक इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें टॉप 5 हाई कट ऑफ जोन बताए थे मैंने, कि जिनकी कट ऑफ हाई दे सकती है, और हाई में भी एक एवरेज बताया था कि उससे ज़्यादा नहीं जा सकती और उससे ज़्यादा कम नहीं जा सकती। अब ये टॉप 6 जोन है जिनकी कट ऑफ 60 से नीचे रहेगी, और 60 से नीचे ऊपर नहीं जा सकती इनकी कट ऑफ, और 60 से नीचे रहने के कारण भी इसमें बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं कि पर सीट कितने स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पिछली बार कितने थे। इसको मैंने पिछले वीडियो में ही अच्छे से समझाया था, और उसमें ये भी बताया था मैंने कि आप फर्जी लोगों की बातों में ना फंसें कि कट ऑफ हाई चली जाएगी तो आपने तैयारी छोड़ दें, और आपको तैयारी कितने पे करनी चाहिए ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अब ये जोन की बात करता हूँ दोस्तों इसमें। तो ये आपके टॉप 6 लोवेस्ट जोन कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें। सबसे पहला जोन है आपका जम्मू। जम्मू की कट ऑफ दोस्तों सबसे कम रहेगी इस बार भी। पिछली बार भी कम थी, इस बार भी सबसे कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर अप्लाई करने वाली संख्या बहुत कम है और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इधर ही की तरफ भाग रहे हैं। और इसमें आपको देखो पिछली बार के कट ऑफ देख सकते हैं आप। 2016 में 171 वैकेंसी थी, और कट के ये 159 हो गई थी, मतलब डिक्रीज हो गई थी बाद में 4000 वैकेंसी, उसमें इसकी 22 सीट करीब कम हो गई थी। और जनरल की आपकी कट ऑफ थी 50.55। सोचो आप, इतनी कट ऑफ कम हो सकती है। और ओबीसी की थी 48, एससी की थी 46 और एसटी की थी 45। ये तो आपकी 2016 की कट ऑफ है। और 2019 की कट ऑफ आपकी देखो, वैकेंसी देखो आप पहले कितनी बढ़ गई हैं। 898, यानी कि 900 वैकेंसी हो चुकी है, यहाँ पर ये 160। कितने गुना हो गई है? 5-6 गुना हो गई है लगभग। तो आप सोचो कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी घटेगी, इसकी लगभग 49 रहेगी, 49 से नीचे भी रह सकती है, 47-48। और आपकी EWS की कट ऑफ भी 45 या फिर 44 के आसपास रह सकती है। और इसकी वैकेंसी है, इसकी 93 वैकेंसी EWS की। तो 93 का आप 20 गुना ले लो, तो 6 और 183 आपके स्टूडेंट EWS के क्वालिफाई करेंगे। 1883, मतलब स्टूडेंट करीब क्वालिफाई करेंगे EWS के। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की इस बार जाएगी कट ऑफ आपकी 44, 43 या 44 जा सकती है। ये जो मैंने एक एवरेज कट ऑफ लिख रखी है, यहाँ पर आपके 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकती है या फिर 2-3 नंबर यहाँ पर कम हो सकते हैं। ये एक एवरेज कट ऑफ लेकर चल रहा हूँ, ये मैं फिक्स नहीं कर रहा कि यही 44 है तो 44 पर रुकेगी। पॉइंट में भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो ये आप देख लेना। उसके बाद है एससी 37 रह सकती है, और एसटी की 32। पिछली बार भी कम गई थी, इस बार भी और कम जाने के चांस है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ गई है और स्टूडेंटों की संख्या लगभग उतनी ही है। उसके बाद है मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर, इसकी 2016 में वैकेंसी थी 464, घटकर 296 हो गई थी, और इस बार वैकेंसी है आपकी 329। तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर आया नहीं है वैकेंसी में, कुल 130 का अंतर है। और पिछली बार कट ऑफ थी इसकी जनरल की 54.59, काफ़ी कम थी। और ओबीसी की थी 52.58, एससी की थी 50, और एसटी की थी 59। एसटी की थोड़ी ज़्यादा चली गई थी, लेकिन इस बार आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी। इस बार आपकी 48-49 रह सकती है इसकी मुजफ्फरपुर में जनरल की, और EWS की 44 के आसपास रह सकती है, क्योंकि 34 वैकेंसी है, इसकी कम जाएगी कट ऑफ। और 42 रख सकती है EWS की, सॉरी, ओबीसी की वैकेंसी ज़्यादा है, और एससी की आपकी 39 और एसटी की 35 पर यहाँ पर रुक सकती है। 35 के आसपास 1-2 नंबर कम आगे और पीछे हो सकती हैं, बस ये एक एवरेज कट ऑफ है। उसके बाद चलते हैं मालदा। ये मालदा की भी इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। पिछली बार गई थी देखो 278 वैकेंसी थी, 260 हो गई थी। इस बार आपकी 1043 वैकेंसी है, मतलब 4 गुना वैकेंसी है आपकी इस बार। और पिछली बार कट ऑफ थी आपका 61.87, और ओबीसी की थी 48.42, और एससी की 43, और एसटी की 31। कितनी कम गई थी? सबसे कम गई थी एसटी की इसमें, इससे भी कम है, एक पर दिखाता हूँ मैं इसको। फिर मालदा में इस बार जा सकती है आपकी जनरल की 55 से 1-2 नंबर कम हो सकता है, ज़्यादा के चांस नहीं है इसमें, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ पे उस पर भी देखना पड़ता है। और आपकी EWS की कट ऑफ देखो, वैकेंसी 49 की कट ऑफ जाएगी EWS की, क्योंकि वैकेंसी है 104। 104 का 20 गुना ले लो तो आप कितने हो जाएंगे?
इसकी आपकी 2000 से ऊपर से आपकी स्टूडेंट लिए क्वालिफाई करेंगे टायर सेकंड के लिए, तो यहाँ पर इसकी कट ऑफ कम ही रहेगी। और हो सकता है कि OBC से भी नीचे जाती चली जाए। OBC की इस बार कट ऑफ रहेगी 46, 45 46, पिछली बार गई थी आपकी 48, और SC की 40 और ST की 25 के आसपास, मतलब मिनिमम कट ऑफ पर हो सकती है। ये तो आपकी मालदा और मुजफ्फरपुर और जम्मू की बात रही। अब मैं 3 जोन और लेकर चलता हूँ। उसके बाद आपका पटना जोन। पटना की बात करते हैं तो 2016 की कट ऑफ 63.3 थी जनरल की। तो वैकेंसी आपकी थी 714, जो घटकर हो गई थी 225। काफ़ी वैकेंसी इसमें घटा दी गई थी। और इस बार आपकी वैकेंसी इससे 4 गुना ज़्यादा, 4 गुना से भी ज़्यादा, 1039 वैकेंसी है। और इसकी OBC की गई थी आपकी 53.55, और आपकी SC की गई थी 38.55, और ये गई थी ST की 26। ST की देखो सबसे 26 यहीं पर सबसे कम रुकी थी पटना की। इस बार चांस है आपकी जनरल की कैटेगरी के 54, 54, 53, 52 इसने इस पर रुकेगी पटना की। और EWS की आपकी 49 पर रुक सकती है, और इसकी 46 47 लगभग यहीं पर रुकेगी। एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको 46। इसमें आपके कुछ नंबर बढ़ सकती हैं या फिर घट सकती हैं, 1-2 नंबर, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा यहाँ पर। SC की 43 और ST की 25 पे मिनिमम पे रुक जाएगी ST की। और रांची को ले चलते हैं। रांची की पिछली बार आपकी 2016 में वैकेंसी थी 562, जो घटकर हो गई थी 337, करीब 200 लगभग वैकेंसी घट गई थी। कट ऑफ थी आपकी जनरल की 63.75, OBC की थी 57, और ST की थी, SC की थी 45, SC की थी 48। रांची की इस बार वैकेंसी आपकी 1386, 4 गुना से ज़्यादा वैकेंसी आपकी इस बार बढ़ चुकी है। तो कट ऑफ तो आपकी घटेगी, जब वैकेंसी बढ़ गई तो कट ऑफ तो घटना ही घटना है। कट ऑफ आपकी जाएगी 56, 56 के आसपास। ये 56 एक एवरेज कट ऑफ है। उसके बाद 51 रहेगी EWS की, क्यों वैकेंसी इसकी 146, 146 का 20 गुना आप जोड़ लो। 3000 से ऊपर स्टूडेंट लेने EWS के। EWS की कट ऑफ हो सकता है यहाँ पर OBC को भी छोड़ दे, OBC से भी नीचे चली जाए। और आपकी ये रही, OBC की 50 के आसपास रुकेगी, और SC की रुकेगी 42 के आसपास, ST की 35 के आसपास। और इसमें बात कर लेते हैं लास्ट जोन की, बेंगलोर की, जिसको बेंगलोर वाले स्टूडेंट जो बेंगलोर से अप्लाई किए वो काफ़ी डर रहे हैं। और उसमें बता दूं आपको कि पिछली बार वैकेंसी आपकी 610 वैकेंसी आई थी, जो घटकर 524 हो गई थी, और जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ बढ़ गई थी, 64.97 थी। और OWS की OBC की रुकी थी आपकी 57.28, और SC की रुकी थी 47, और ST की रुकी थी 44.82। और बेंगलोर में इस बार की बात करते हैं तो इस बार वैकेंसी आपकी 5 गुना है, 5 मतलब 2470, 5 गुना वैकेंसी है। तो कट ऑफ इस बार भी कम जाएगी इसकी। तो कट ऑफ इसकी जाएगी 59 से नीचे रहेगी आपकी कट ऑफ। ये 59 मैंने लिख दिया एवरेज, लेकिन 59 से नीचे रहेगी, 57 या 56 पे रुकने के आसार हैं इसकी। और आपकी 53 से नीचे इसकी 51, 52, 53 और 54 ज़्यादा से ज़्यादा। ये 205 वैकेंसी EWS की है। EWS का 20 गुना ले लो आप, 2000 से ऊपर, तो काफ़ी संख्या, सॉरी, इसके आपके हो गए 4000 से ऊपर स्टूडेंट हो गए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी बढ़ने से आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी। फिर आपकी OBC की 51 के आसपास रुक सकती है, और SC की 44, ST की 40। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है आपको, ये सारी एवरेज कट ऑफ है। यहाँ पर आप कि कुछ कट ऑफ बढ़ सकती है या फिर कुछ कट ऑफ घट सकती है, मतलब 1-2 नंबर का उतार चढ़ाव इसमें रहेगा बस, इससे ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। और ये एवरेज ही बताई जाती है दोस्तों, फिक्स तो कोई नहीं बता सकता। और लेकिन जो और भी चैनल जो दिखा रहे हैं आपको कट ऑफ, ये हाई चली जाएगी। हाई जाने के कारण बता दो आप, मैंने तो आपको लो जाने के कारण बता दिए और हाई जाने के कारण दोनों ही बता दिए मैंने आपको, कि क्यों कम जाएगी और क्यों ज़्यादा जाएगी। अब आप भी बताओ। तो ये मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, और काफ़ी ढंग से, टाइम भी लगता है इसमें। और अगर आपके 60 नंबर भी आपके अगर आए हैं सही, और शिफ्ट आपकी हार्ड है, तो आप निश्चिंत CBT 2 की तैयारी करें, जो आपके जून या फिर जुलाई से शुरू होने के आसार हैं। आपके ग्रुप D आपका मई में ख़त्म हो जाएगा, जून में, जून के फर्स्ट वीक में ही लगभग ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका NTPC शुरू हो जाएगा, और जहाँ में 7 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 7 लाख आपकी जल्दी से जल्दी 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, 2.5 लाख बच्चे थे, 4-5 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। तो इस बार भी आपका एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको मैंने कट ऑफ बता दिया, आपको एवरेज कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, इससे कम नहीं जा सकती। और यहाँ पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पे भी
कुछ जोनों की कुछ मतलब कैटेगरी की कट ऑफ और कुछ जोन में उनकी रुकने के चांस है। जैसे कि एसटी की आपको मैंने बता दी है, मालदा की 25% पर ही रुकने के चांस है, और एससी की 30 है मिनिमम कट ऑफ, ओबीसी की भी 30 है, और ईडब्ल्यूएस की और जनरल की 40 है। तो ये आप सोच सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। स्टूडेंट काफ़ी डिमोटिवेट होने लग गए थे, अब उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो तैयारी करेंगे, नहीं तो CBT 2 की तैयारी छोड़ देंगे और ग्रुप डी में लग जाएंगे। आप CBT 2 की तैयारी करें, ग्रुप डी तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ें हैं, वो थोड़ा साइंस का पोर्शन ज़्यादा है जो 25 नंबर का फिक्स है, तो उसमें तो उतार चढ़ाव होता रहता है। आप साइंस तो इसमें ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी साइंस आ रही है, तो आप अच्छे से स्टैटिक जी के साइंस और सामान्य ज्ञान अच्छे से पढ़ें, और आपकी वो तो रीजनिंग और मैथ पर आप कैलकुलेशन पर आधारित है, आपकी कैलकुलेशन उसमें ठीक होनी चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करें उस पर, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिसाइड करता है, तो वो उसमें आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, आपका क्लियर हो जाएगा आसानी से। तो CBT 2 की तैयारी करते रहें, ज़्यादा समय रह नहीं गया, अप्रैल मार्च मई जून, इनमें मई जून में तो आपका, अप्रैल मई जून में तो इसका पेपर आपका ग्रुप डी का, उसके बाद आपका CBT 2 NTPC का शुरू हो जाएगा, और ये आपका जुलाई से आसपास होने के चांस हैं, जुलाई से, क्योंकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मीटिंग, उसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त तक हम एग्ज़ाम को ख़त्म करा के आपकी नवंबर तक हो सकता है जॉइनिंग की तैयारी करें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आपके जुलाई में ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपके थर्ड स्टेज होगा जिसमें स्किल टेस्ट वगैरह है, वो कुछ ही दिन होगा, उसके बाद आपके डी भी शुरू हो जाएंगे, तो इसकी वजह से आपके एग्ज़ाम जल्दी होने के चांस हैं, तो आप तैयारी करते रहें अच्छे से। तो ये तो था दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो, टॉप 6 लोएस्ट जोन कट ऑफ पर, और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ मैं, सारे जोन की सेपरेट बनाना चाहूँ, तो अगर आप कमेंट कर दें कि सेपरेट बना दो, सेपरेट समझा दो, और कैटेगरी वाइज, तो मैं आपको सेपरेट बना के समझा दूँगा। तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।